देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ आसमी के साथ। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। आज से ठीक एक साल कबल दिसंबर 2017 में मोदी सरकार ने लोकसभा में तलाक बिल पेश किया था। उस बिल को लोकसभा में बासानी से पास कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों की मुखालफत की वजह से वो बिल पास नहीं हो सका। बाद में बीजेपी ने उस बिल में 3 तरमीम भी की, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने मुखालफत की। सितंबर में मोदी सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई। अब 2018 में इस माह दिसंबर में जो सरमा इजलास चल रहा है, मोदी सरकार दोबारा वो बिल पेश की है लोकसभा में। अभी उस बिल पर बहस बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार को मुस्लिम वोमेन के राइट्स की, मुस्लिम ख़वातीन की इतनी फ़िक्र क्यों है। मोदी सरकार एक तरफ बात करती है मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ की, उनके मसावात की या उनको तलाक़ से निजात दिलाने की, दूसरी तरफ ख़ुद बीजेपी सबरीमाला मंदिर या दीगर इशूज़ पर जब गैर मुस्लिम ख़वातीन को या हिंदू ख़वातीन को यकसा हुकूक देने की बात की जाती है तो बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वाज़ेह लफ्ज़ों में मुदाखलत करती है। इस पूरे मसले पर आज हम बातचीत कर रहे हैं एडवोकेट पल्लवी शर्मा से। पल्लवी शर्मा इससे पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, लेकिन आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के स्पोक पर्सन की हैसियत से। पल्लवी शर्मा एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन अब 1 महीना पहले वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है और बराह रास्त उन्हें स्पोक पर्सन बनाया गया है। एडवोकेट पल्लवी शर्मा, आपको सबसे पहले मुबारकबाद कि आप कांग्रेस की स्पोक पर्सन बनी है। ज़रा मुझे आप ये बताइए कि बीजेपी की तलाक बिल में इतनी दिलचस्पी क्यों है, या मुस्लिम वोमेन में बीजेपी की इतनी दिलचस्पी क्यों है। दूसरी तरफ गैर मुस्लिम औरतों की या नॉन मुस्लिम औरतों की बात होती है तो वहाँ वो रवायात की, रस्म व रिवाज का हवाला देती है। अमित शाह और कई जो लीडरान हैं बीजेपी के, सब मुखालफत करते हैं। मुस्लिम औरतों के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है ये बोलना कि जो सरकार है हमारे देश में, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, ये कहना कि उनको मुस्लिम औरतों की फ़िक्र क्यों है और हिंदू औरतों की फ़िक्र नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि वो इस देश की सरकार है। तो इस देश में किसी भी धर्म की औरत हो, आदमी हो, मर्द हो, सबकी फ़िक्र और सबकी परवाह इस सरकार को होनी चाहिए। ये कहने के बाद मैं एक अहम बात आपको बताना चाहूँगी। आपने कहा जो ट्रिपल तलाक बिल है वो लोकसभा में पास हो गया, पर राज्यसभा में वो अटक गया था किसी वजह से। देखिए, उसकी वजहें थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बिल है वो आए। जब कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था इस पे, 2017 में इस पे जजमेंट दिया था, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जजमेंट का वेलकम किया था और कहा था कि हाँ, आज के समय में जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, ऐसे समय में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक बिद्दत कहा जाता है, इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन जो बीजेपी का बिल है, आप जान के हैरान होंगे कि ये बिल सिर्फ 2 पन्नों का है, 2 पेज का बिल है। तो इसी से पता चलता है आपके इस मुद्दे को लेके कितनी सीरियसनेस है। तो आपने इस बिल को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स खेली कि भाई हम जो है मुस्लिम वुमेन को पोलराइज करके उनका वोट बैंक हासिल कर पाए। कांग्रेस का मुतालबा यह था कि इस बिल में तरमीम की जाए, तो बीजेपी ने बिल में कुछ तरमीम की है, जैसे वो कग्निजेबल था या पनिशेबल था, नॉन बेलेबल था, जिसमें उसने कुछ तरमीम की है। जो नया 3 तरमीमात उन्होंने की थी, रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया था। तो अब तो कांग्रेस को ये बिल मंजूर होना चाहिए। देखिए, हमने इसमें बहुत से चेंजेस स्पेसिफाई किए थे। पहले तो ये 2 पेज का बिल था, तो ज़्यादा तो इसमें कुछ पढ़ने वाला या इस पे बहस करने वाला कुछ था नहीं। बहरहाल कांग्रेस ने एक कदम आगे जाके इसमें कुछ सजेशंस भी दिए, ना ही सिर्फ चेंजेस पे बात की जो उस बिल में होने चाहिए, बल्कि अपनी तरफ से उस कानून को और मजबूत और औरतों के लिए और सक्षम कैसे बनाया जाता है वो भी हमने उनको बताया था। हमने कहा था भाई, इसमें आप अलाउंस की बात करते हैं कि जिस भी मुस्लिम महिला को ट्रिपल तलाक दिया जाए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया जाए, उसको अलाउंस मिला जाए, मेंटेनेंस मिला जाए। वो अलाउंस क्या होगा, उसकी डेफिनेशन आपने उस बिल में नहीं दी। कितना अलाउंस होगा वो भी आपने नहीं बताया, और अलाउंस को कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा, किस पे बेस्ड होगा कि किस औरत को कितना मिले, उसका भी कोई उसमें जिक्र नहीं है बिल में। तो वो बिल हर तरह से इनकम्प्लीट है और एक कानून बनने की स्टेज पे अभी वो बिल है ही नहीं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद इस तरह के किसी भी बिल की ज़रूरत है? चूँकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हुई नहीं तो रिश्ता बरकरार है, तो इसके बाद ज़रूरत है कि किसी तरह का कानून बनाया जाए या कोई बिल लाया जाए।
देखिए ये बात बिल्कुल सही है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक सिविल ऑफेंस है, आप उसको क्रिमिनलाइज क्यों कर रहे हैं? एक सिविल ऑफेंस को आप क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बना रहे हैं? अगर आप उसमें 3 ईयर का जेल टर्म दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप हस्बैंड को ही जेल टर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो औरत को मेंटेनेंस और अलाउंस कौन देगा? दूसरी अहम बात, 1986 में हमारे देश में श्री राजीव गांधी जी एक बहुत मजबूत कानून लाए थे जिसका नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 का एक्ट था ये। उस एक्ट के तहत मेंटेनेंस की बात की गई है, ठीक है, कि जिस विमेन को डाइवोर्स, जिस मुस्लिम महिला को तलाक मिले, डाइवोर्स मिले, उसके लिए मेंटेनेंस की सुविधा उस कानून में बताई गई है। अब आपने इंस्टेंट तलाक में एक और सुविधा आप ले आए अलाउंस की। तो अब आप बताइए, जिस मुस्लिम महिला को तलाक मिलेगा वो आपका जो कानून आप बना रहे हैं उसके तहत अलाउंस लेगी या जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में एक्ट है उसके तहत मेंटेनेंस लेगी? तो ये बहुत कंफ्यूज्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये बीजेपी की जो हड़बड़ाहट है और एक जल्दबाजी है, सिर्फ ये कानून लाया जाए ताकि एक वोट बैंक को वो पोलराइज कर सके, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेल सके, वो दरअसल बिल्कुल ही गलत है। देखिए, कानून लाने का मकसद होता है कि जिसके लिए वो कानून लाया जा रहा है उसकी सबसे ज़्यादा उसमें बात की जाए, उसको सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा पहुंचे। जैसे हमारे देश में अगर औरतों के लिए कई कानून बने हैं तो उनका फ़ायदा औरतों को पहुंचना चाहिए, वरना वो कानून किसी काम का नहीं है। आप भी एग्री करेंगे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो औरतों को उससे लाभ मिल रहा है। वैसे ही अगर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे आप एक लेजिस्लेशन ला रहे हैं, एक कानून ला रहे हैं, तो उस कानून का फ़ायदा औरतों को पहुंचना चाहिए ना। पर अभी जो बीजेपी प्रपोज कर रही है उससे औरतों को कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, मुस्लिम महिला। आपने शुरू में मुझे कंडम किया कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। दरअसल आपने देखा कि मुस्लिम औरतों का मसला है तो बीजेपी बिल ला रही है। सबरीमाला मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको बीजेपी ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया। अमित शाह हो, स्मृति ईरानी और अमित शाह ने तो धमकी भरे अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जुमले कहे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है जो नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, इसमें मैं किसी को भी कंडेम नहीं करूंगी, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, ये राइटिंग ऑन द वॉल है जिसको हम कहते हैं कि एकदम स्पष्ट है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व का एजेंडा लेके राजनीति करती है। धर्म के नाम पे बीजेपी राजनीति करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें मैं और आप क्या ही बोलेंगे, आप उनके सबसे सीनियर लीडर ले लीजिए जिनको वो हर राज्य में ले जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए, देखिए वो कैसे बयान देते हैं। नेता तो छोड़िए पार्टी के, आप पार्टी प्रेसिडेंट ले लीजिए, खुद क्या बयान देते हैं। अमित शाह जी क्या क्या बोल देते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट को छोड़ दीजिए, खुद प्रधानमंत्री ले लीजिए, कैसे कैसे बयान देते हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं। मतलब एक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल है इस पूरी कंट्री में, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल है, आप देखिए वो कितने निचले स्तर पर अब आ चुका है, जहां पे प्रधानमंत्री भाषण जब देते हैं और कुछ वोट्स हासिल करने के लिए वो इस स्तर तक बोल बैठते हैं, एक औरत पे वो विधवा होने का तंज कस जाते हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। तो इस पे कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ होगा? सबरीमाला मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कांग्रेस उसका खैर मकदम करती है या बीजेपी की तरह वो भी ये कहती है कि ख़ास मजहब में मुदाखलत है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए? देखिए, सबरीमाला का जो इशू है, पार्टी का बिलीफ जो है इस वक्त, जो बीजेपी ने जिस तरह से इस जजमेंट को वो किया है, मतलब पोर्ट्रे किया है। अमित शाह जी ने, आप देखिए, आप ही अभी खुद बता रहे थे कि एक मंच पर खड़े होके उन्होंने किस तरह से धमकी भरा बयान दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये करेगा वो करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी का, मैं आपको ये बोल रही हूँ, कुछ भी स्टैंड रहा हो, क्या हमने इस तरह से लॉ को वायलेट किया है किसी भी इंस्टेंस पे? हमने कभी नहीं किया। और यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस आइडियोलॉजी को जनता तक पहुंचाना, उन्हें समझाना कि ये सब करने के बहुत दो अलग तरीके हैं। एक तरीका वो है जो बीजेपी अपनाती है, जो हिंसा का तरीका है, नफरत का तरीका है, और एक तरीका वो है जो कांग्रेस पार्टी अपनाती है, प्यार मोहब्बत से चलना, कानून के दायरे के तहत रह के अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। बहुत जल्द आ रहा है मिलेट टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ यूट्यूब चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।